है कि वो ब्राह्मण अवध्य है, तो आज जो परिस्थिति है चारों तरफ ब्राह्मण का एक अपमान, एक भावना मतलब पैदा की जा रही है सरकारी स्तर पर भी और सामाजिक में भी, जो वैमनस्य से बढ़ाया जा रहा है। दूसरा है गौ हत्या भी निरंतर पहले से बढ़ी है। पहले है कि इलीगल होती थी और इलीगल और लीगल दोनों रूप से है। तो इसके पीछे ब्राह्मण और गौ ने कुछ ऐसा कर्म करा है जो फल भोग रहे हैं, या भगवान की नियति है? वाह। और दूसरा प्रश्न मेरा, नहीं, एक कई प्रश्न होता है, बहुत लोग हैं। एक ही दिन में सारा स्टॉक मत खत्म कीजिए। हिंदू बड़े चतुर होते हैं, इनके पास दो वीटो पावर हैं। एक का नाम है प्रारब्ध, एक का नाम है परमात्मा। अपना जब काम साधना होता है तो बाबा हो या बाबू, न प्रारब्ध को फटकने देता है न परमात्मा को। ध्यान गया? अभी नहीं गया होगा। भोजन बनना होगा तो बन जाएगा, प्रारब्ध में लिखा होगा तो अन्न मिल जाएगा। प्रारब्ध में लिखा हुआ तो बेटी पढ़ जाएगी, प्रारब्ध में बेटे के लिखा होगा तो बेटा पढ़ जाएगा। प्रारब्ध पर छोड़ते हैं बेटे को, बेटी को, रसोई घर को। प्रारब्ध को फटकने नहीं देता, बाबा हो या बाबू। बड़ा चतुर है हिंदू। अब जब गाय कष्ट पाती है, काटी जाती है, तब कहते हैं पूर्व जन्म में इसने ऐसा काम किया होगा जिसको फल मिल रहा है। और हम होते ही कौन हैं? भगवान तो धर्म की रक्षा के लिए उत्पन्न होते हैं, प्रकट होते हैं। भगवान जब चाहेंगे तब गोहत्या रोकने के लिए अवतार ले लेंगे। समष्टि काम में न प्रारब्ध और परमात्मा को आगे कर देता है, और व्यक्तिगत स्वार्थ की सिद्धि में न प्रारब्ध को फटकने देता न परमात्मा को फटकने देता। ये हिंदुओं का स्वभाव है। कोई माता का अपहरण कर रहा हो और माँ से कहा, माँ चिल्ला रही हो, बेटा कहे माँ तुमने इसी प्रकार का काम किया होगा, इसलिए आज यह व्यक्ति तुम्हारा अपहरण कर रहा है, तुम्हारे प्रारब्ध का फल तुम भोगो, हम बेटा दृष्टा हैं। माँ समझेगी कि ये मेरा बेटा है। तो ये बड़ी विचित्र विडंबना है हिंदुओं की। जहाँ प्रशस्त मान बिंदुओं की रक्षा का प्रश्न होता है, वहाँ प्रारब्ध और परमात्मा के ऊपर छोड़ देते हैं। कोई भी अपना जीवन का एक क्षण भी प्रारब्ध और परमात्मा को फटकने नहीं देते। प्रारब्ध में लिखा हुआ तो भोजन बन जाएगा, बाबा हो या बाबू। प्रारब्ध और परमात्मा का अत्यंत दुरुपयोग हो रहा है। अकेले अपने क्षेत्र के विधायक, राजनेता, MP, MLA, मंत्री हो तो मंत्री, उनको सर पे चढ़ा के क्यों रखते? एक शिष्टमंडल बनाइए, 3 महीने में कोई दिन निश्चित कीजिए, उनको आपके पास जनता के दरबार में आना पड़े। वो तटस्थ व्यक्ति हो, किसी राजनीतिक दल का पक्षधर ना हो। उनसे अपने क्षेत्र में झूठ नहीं बोल सकते ना। विधानसभा में लाल किला पे झूठ बोल सकते हैं, लोकसभा में झूठ बोल सकते हैं, जहाँ से चुने गए वहाँ झूठ पचा नहीं सकते ना। उनसे कहिए कि इस क्षेत्र के लिए, और विधायक हैं तो पूरे प्रांत के लिए, सांसद हैं तो इस क्षेत्र के लिए, पूरे देश के लिए 3 महीने की अवधि में आपने क्या किया ये बताइए। आगे 3 महीने के लिए योजना बनाइए। इस ढंग से उनको सम्मान और स्नेह देकर नियंत्रित कीजिए। अगर उनके क्षेत्र में गोहत्या होती है तो कहिए हम आपको नहीं मानते, हटाइए ऐसे व्यक्तियों को। विधायक आप चुनते हैं, सांसद आप बनाते हैं, और अंत में कहते गोहत्या हो रही है। क्यों हो रही है गोहत्या? आपके विधायक करवाते हैं, आपके सांसद करवाते हैं। और देश का विभाजन हिंदू मुसलमान के नाम पर किया गया। उसके बाद फिर गोहत्या का क्या प्रश्न उठता? क्यों हुआ? अंग्रेज़ों की कूटनीति का पालन नेहरू जी ने किया, गांधी जी ने किया, आज तक के प्रधानमंत्रियों ने किया है। स्वतंत्र भारत है ना। अब
अब ये दो क्या क्या है, मुस्लिम राष्ट्र है ना, वहाँ तो आप हनुमान चालीसा लेके नहीं जा सकते। तो मानवाधिकार की सीमा में उचित स्नेह सम्मान दे करके फिर नियंत्रित क्यों नहीं रखा जाता है? दुबई इत्यादि में जा सकते, आप हनुमान चालीसा लेके नहीं जा सकते, जा ही नहीं सकते। आप धार्मिक ग्रंथ लेके नहीं जा सकते। तो हम उदारता के नाम पर इतनी छूट दे दें कि हमारे मान बिंदुओं को कोई नष्ट कर दे, हिंदू नेता हो या और कोई हो, ये किसका प्रमाद है? ऐसे राजनेता अपने क्षेत्र के विधायक को बुलाइए, सांसद को बुलाइए, बैठक लीजिए और उनको ऐसा लगे कि अगर हमने क्षेत्रीय जनता का सम्मान किया, गोवंश इत्यादि के उच्छेद में हमारी गुप्त या प्रकट सहभागिता रही, जनता हमको जीवित नहीं रहने देगी, बिल्कुल चुनाव में जीतने का प्रसंग ही नहीं होगा। वो आपका जो हिंदू नेता, सुनो, मुल्ला की टोपी पहन के भी चुनाव जीतने के लिए तैयार होते हैं। हमारे प्रधानमंत्री 1 घंटा मस्जिद में बैठे थे या नहीं? मोदी जी 1 घंटा मस्जिद में बैठे थे और केजरीवाल मुल्ला की टोपी पहन के जीते थे। और मुसलमानों ने जो कागज़ पकड़ा दिया उसको पढ़ रहे थे। मोदी जी 1 घंटा जो वो बैठ सकते हैं कहाँ पर, मस्जिद में, वो आपके मंदिर की बात और राम जी की बात क्यों नहीं सुन सकते? सीधी बात है। हिंदू नेता तो इतने उदार हैं, उनको बैठा लो, नमाज पढ़ा लो, टोपी पहना लो, मुंह में कुछ मांस डाल दो, शराब डाल दो, सब कुछ सहने के लिए तैयार हैं। आप क्यों नहीं उनको उठ बैठ उनको नियंत्रित क्यों नहीं रखते आप? जब वो नेता बन जाते हैं तब उनके चरण क्यों चूमते हैं आप? उनको उचित स्नेह दीजिए और अनुशासित रखिए। हो गया समय बहुत।